किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि हमारे टीचर बहुत पुराने हैं, है ना, बहुत अब रिटायर के स्टेज पर है। उनका सिस्टम और था, वहाँ भी लर्निंग बाय डूइंग ही था, लेसन प्लान भी था, पढ़ाई भी थी, कक्षा भी थी, कक्षा अवधि भी थी, लेकिन बहुत चीज चेंजेस हुआ। और अभी नई शिक्षा नीति में इसमें और सुंदर करने का इसको प्रयास किया गया, सार्थक करने का प्रयास किया गया कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षा जो हो वो इतना अच्छा हो, इतना सुंदर हो कि बच्चे उससे लाभान्वित हो सके, है ना, और शिक्षा जो हो वो रोजगार परक हो। तो हमने भी ये जो बीएड की शिक्षा ली है वो भी रोजगार परक है, तभी आज हम शिक्षक या शिक्षिका है। ठीक है, तो हमें अपने कैसे कैसे कर्तव्य को करना है। मैं यहाँ से शुरू करूंगी। मैं सबसे पहले ये पूछूंगी और इस दोहराऊंगी भी कि आप सबको पहले, आप लोग जैसे आप लोग क्लास में जब जाते हैं तो जाते ही क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं बच्चों से कि उनका इंटरेस्ट हो। ऐसे नहीं बोलते हैं हल्ला नहीं करो, चुप रहो। आपके घुसते ही बच्चा को डर है कि आते ही मैम पूछेंगी, कल उन्होंने कुछ वर्क दिया था और वो क्वेश्चन मुझे सुनाना है, उनको जवाब देना है। तो हम यहाँ भी वही पूछेंगे। कल आपको बहुत अच्छे से सदाब सर ने लेसन प्लान के बारे में बहुत कुछ अवगत कराया। व्हाट इज लेसन प्लान? तो बिफोर एंटरिंग द क्लास, द प्रिपरेशन ऑफ टीचर टू डिलीवर दैट लेसन और इट्स ए वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान टू अचीव द लर्निंग आउटकम्स या ऑब्जेक्टिव्स। तो हम जब भी लेसन प्लान क्यों बनाते हैं? देखिए, लेसन प्लान बहुत सारे स्कूल में, और ये सार्थक भी है, सही भी है, क्योंकि जहाँ एक एक शिक्षक को बहुत सारा क्लास लेना पड़ता है वहाँ वीकली लेसन प्लान बनवाते हैं वहाँ के प्रधान अध्यापक या अध्यापिका, और जहाँ कम लेना पड़ता है वहाँ डेली होता है। ठीक है ना, तो वीकली और मतलब क्वार्टरली नहीं होता, या तो वीकली होता है या डेली होता है। ठीक है ना, क्योंकि वीक का क्या होता है ना कि एक पीरियड को, एक मान लीजिए चैप्टर को आप वीक में डिवाइड कर लीजिए और उसके आउटकम मतलब लास्ट तक में क्वेश्चन आंसर से लेके सारा कुछ आपके उस वीक में ही आ गया। एक बार आपने उस पूरे सब्जेक्ट के टॉपिक को, चैप्टर को कंप्लीट किया तो वो वीकली प्लान में आता है। तो उस वीकली प्लान में क्या होता है कि रोज रोज बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने अपना जो भी है वो सबको निर्धारित किया। और डेली का लेसन प्लान में तो होता क्या, जैसे हम लोगों के यहाँ या किसी भी स्कूल में 4, 5, 6 सेक्शन होता है, तो एक टीचर को 6 सेक्शन में अगर जाना है तो 6 पीरियड का क्लास है, सेम डेली का है लेसन प्लान। एक ही लेसन प्लान बनाई, सिर्फ वहाँ जिस जिस सेक्शन में गई 6 का A B C D E F जो है वो डाल दी, तो उनको नहीं। लेकिन जिस टीचर को ज़्यादा लेसन प्लान है वहाँ ये मतलब टीचर्स के लिए वो एबल नहीं हो पाते हैं कि रात में भी बैठ करके वो 6, 7, 8 पीरियड्स का लेसन प्लान बना सके। ठीक है ना, तो 2 तरह का लेसन प्लान होता है, ये हम लोग जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि जब भी हम बनाएंगे, कोई भी काम हम करते हैं, सीखते हैं अनुभव से या करके, तो उसके पीछे ये भी जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये काम कैसे होगा, इसको हम कैसे प्लान करके करेंगे, है ना। क्योंकि ऐसे तो लेसन प्लान बनते ही जाता है, आपको एक दिन पहले उसके लिए प्रीवियस तैयारी भी करनी पड़ती है। तो जब भी आप क्लास में घुस रहे हैं तो आर यू प्रिपेयर फॉर द क्लास? यू हैव सच टीचिंग मटेरियल्स टू प्रोड्यूस और शो इन द क्लास, द स्टूडेंट्स विल बी एक्टिव नाउ। अगर आपके पास वो परोसने का चीज नहीं है तो थोड़ा सा तो बदमाशी करेंगे, इनको लगता है तो बोरिंग क्लास है, ओह कंप्यूटर मैम तो कभी मतलब सब नहीं बोलेंगे, अभी हो रहा है इसलिए। बिफोर एंटरिंग द क्लास, द प्रिपरेशन ऑफ टीचर टू डिलीवर द लेसन और इट्स ए वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान। कोई भी काम करते हैं हम लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। हम हमेशा इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कोई भी है ना सिस्टम वर्क करता, आदमी नहीं वर्क करता है। आप भी कैसे वर्क करते हैं, वो सिस्टम में आप बंधे हुए हैं, वो रूटीन में आप बंधे हुए हैं, आपको पता है मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो उसी तरह से अगर आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड लेसन प्लान होगा तो आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो आपको सिखाने के लिए आप टीचर बने हैं, आपने जो बीएड की शिक्षा ली है ना, वही आपका तब सार्थक होगा। माइंड मैप ऑफ टीचर टू डिलीवर एनी टॉपिक। हमारे यहाँ तो सभी वर्ग के शिक्षक है, सभी सब्जेक्ट के शिक्षक है। यहाँ पर कोई इंग्लिश ले रहे हैं, कोई हिंदी ले रहे हैं, कोई मैथ्स ले रहे हैं, कोई साइंस ले रहे हैं। आजकल आप देखते हैं, हम लोग के समय में नहीं होता था। हमको अगर किसी से कहीं जाने के लिए रास्ता पूछना होता था तो हम रास्ते में गाड़ी रोक के पूछते थे, अच्छा हमको फलाने जगह जाना है, हम कैसे जाएंगे। आजकल क्या आ गया है, गाड़ी में, आपके मोबाइल में रोड मैप, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, गाड़ी में आपने लगा दिया और वो आपको रास्ता बता देता है। तो ये पहले माइंड मैप पर हम लोग डिस्कस करेंगे
करेंगे कि हम लोग अपना जो प्लानिंग है कहाँ आप ले जा रहे हैं, माइंड में, कि हमारे माइंड में वो खाका तैयार हो जाए कि मुझे इस कार्य को कैसे करना है, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जब तक आप माइंड मैप नहीं बनाएंगे तो आपका लेसन प्लान अधूरा होगा और वहाँ जो लर्निंग आउटकम्स होगा सिखाने का वो बहुत सुंदर नहीं होगा। फिर आपकी प्रधानाध्यापिका भी उसमें एक्सीलेंट का मार्क नहीं लगाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि आपका लेसन प्लान जो है उतना सुंदर नहीं है ना। तो आपका माइंड मैप ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक को डिलीवर करो, भले ही वो नाउन हो, हम नाउन से ही बात करते हैं, ठीक है। हम लोग एक बच्चा जब प्राइमरी में आता है तो वहाँ कहाँ क्या सीखता है, सबसे पहले व्याकरण का, अगर इंग्लिश और हिंदी उसको चाहिए बोलने और लिखने के लिए, तो सबसे पहले टेंस से भी पहले नाउन है ना। नाउन इज ए नेम ऑफ, उतना भी नहीं, नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स से ही बच्चा सारे नाउन, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स। तो उसी तरह से माइंड मैप फॉर द टीचर टू डिलीवर एनी टॉपिक। ए लेसन प्लान, थर्ड में हम इसको नोट किए हैं, ए लेसन प्लान इज द इंस्ट्रक्टर्स रोड मैप to what student need to learn and how it will be done nicely and efficiently during the class time 40 minutes। आपका ध्येय है 40 मिनट, आपने 20 मिनट तो 5 मिनट क्लास में आने में लगा दिया, 10 मिनट, सरकारी स्कूल में तो 20 मिनट गायब होते हैं। टीचर हाँ जी अटेंडेंस दे दो, चलो जाते हैं बाय बाय। मगर यहाँ तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो 40 मिनट सार्थक होना चाहिए। आप 40 मिनट में अगर घुसे क्लास में तो उस समय से सिर्फ सब्जेक्ट मैटर की बात होना चाहिए, ना कि कोई और बात, कोई और बात नहीं। आप उसको पहले ही बोल दीजिए, कल मैं जब इस क्लास में आऊंगी मैं तुमसे ये प्रश्न पूछूंगी। आपने उसको ओरल याद करने के लिए होम टास्क दिया और आप घुसते ही शुरू हो जाएंगे। बच्चा डरा पड़ा है, वो आपके आने के पहले या तो वो नहीं आएगा, या जब नहीं जवाब दे पाएंगे, या आएगा तो वो जवाब लेके आएगा और आपके बातों को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करेगा। तो आपको बहुत खुशी होगी कि मेरा पढ़ाना सार्थक हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो लेसन प्लान एकदम रोड मैप है जो कि स्टूडेंट्स नीड, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, इसमें हम चाहे तो 1 घंटा बोल सकते हैं। स्टूडेंट का नीड क्या है, पढ़ना, तो वो स्कूलर है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो स्कूल नहीं आना चाहता है, सच बात यही है आज के समय में। और सरकार सबका प्रयास, हम लोगों का भी यही रहता है कि बच्चे से ज्यादा पढ़े। तो नीड क्या उनका है कि पढ़ के सीख के अब वो आगे जीवन में क्या करेंगे, वो आपसे बहुत प्रश्न करेंगे। हम लोग ना सच बोले तो हम टीचर्स ना अपने बच्चों को स्लो लर्नर बना देते हैं। कैसे स्लो लर्नर बना देते हैं? क्यों कि वो बहुत जानना चाहता है। आप उसको रुको, अभी चुप रहो, अभी हमको कोर्स कंप्लीट करना है, अभी हमको पोर्शन कंप्लीट करने दो। लेकिन आप उसको इनकरेज कीजिए, वो आपसे तेज है, वो उतना पढ़ लिया, उसको आपसे ज्यादा जानकारी है इस चीज का, तो जाता है आगे पढ़े। और वही बच्चा हल्ला करता है क्लास में, जो तेज बच्चा है, कुछ तो डिस्ट्रक्टिव होता है, वो उसका नीड हो सकता है, वो डाइवर्ट इसलिए कर रहा है कि उसका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, या उसको कुछ लग रहा है, या उसको लग रहा है कि नहीं, कुछ तो कारण है, उस कारण को खोजिए। और अगर उसका नीड है पढ़ना, या उसको अलग से समझाइए कि तुम क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हो क्लास से। ये भी मोटो जरूर रहना चाहिए टीचर का। तो लेसन प्लान में उसको भी एक्सप्लोर करना है कि इसी बच्चा से हमको क्वेश्चन पूछना है, यही बच्चे कमजोर है, बशर्ते कि आके ऑफिस में उसका शिकायत कीजिए, इसको कैसे आपको पढ़ाना है, उसके नीड्स को ये करना है। अगर वो कम ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जहाँ बहुत पैसा नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है, मनी मैटर है क्या? तुम्हारे फादर इतना मेहनत करके तुमको इतना पैसा कमा के इतना मेहनत से तुमको स्कूल भेज रहे हैं, तुम क्यों अपने समय को बर्बाद कर रहे हो? और उस एक के कारण पूरा 40 बच्चे का क्लास सफर करता है। तो इसको भी ध्यान देना है, उनका नीड को समझना है। और अगर वो इंटरेस्टेड है बहुत अच्छा साइंस में, तो साइंस में आगे बढ़ाना है। वो नहीं अच्छा है, साइंस में नहीं अच्छे हैं, मैथ्स में अच्छे नहीं है, तो उनको क्या करना है, आर्ट्स में भेजिए। कॉमर्स वाले जा नहीं सकते, मतलब जो मैथ्स नहीं लेंगे, तो उसके बाद उनको कह सकते हैं आप कुछ तुम ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग लो आफ्टर आगे जाके। उसके लिए उसको क्या आवश्यकता, देखिए हम जो टीचर्स है ना, सही मायने में अपने टूल को, आप लोहार को देखी है, लोहार को, तो लोहार क्या करता है, रोज पहले बैठेगा आपके यहाँ काम करने, बढ़ई का भी हम बात करें, क्योंकि लोहार के यहाँ तो हम लोग को जाने का काम मौका मिलता है। कोई काम कराना हुआ लोहा का, तभी ना जाएंगे उसके पिटवाने चाहे बनवाने, कि हमको ऐसा बना दीजिए, हमको ऐसा सीख बना दीजिए कबाब बनाने के लिए, या जो भी। लेकिन जब आप लोहार की बात करते हैं, ये बढ़ई की बात करते हैं, तो बढ़ई तो प्राय सबके घर में कभी ना कभी किसी काम में आता ही है।
खिड़की बनाने, दरवाजा बनाने, कुछ तो अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले वो आएगा ना तो एक डब्बा में पानी लेगा, मांगेगा आपसे कि प्लीज मुझे थोड़ा पानी दीजिए। फिर वो क्या करेगा, अपना सब औजार को निकालेगा, उसको पझाएगा। पझाने का मतलब हम लोग कहते हैं तेज करना। क्या हम लोग अपने टूल्स एंड टेक्निक्स को, अपने ब्रेन को तेज करते हैं आज के हिसाब से? टीचर्स डेली उस काम को कीजिए, नहीं तो आप ब्लंट हो जाएंगे, भोतर। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपने उसको तेज नहीं किया। आप बहुत तेज है, बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन जो आपको डेली करना चाहिए, आप एक तो सिस्टम में है, क्वेश्चन बना दिए, एग्जाम ले लिए, पढ़ा दिए, तो वो आप अपना एक ठोकरी खाना पूर्ति कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके बदले में आपको जो भी मिल रहा है, जो भी सैलरी मिल रहा है, मानदेय मिल रहा है, वो आपको लेना है, तो उतना तो करना हो। वो कह सकते हैं कि खाना पूर्ति करना है या फिर अपने जवाबदेही है उतना को करना है। लेकिन जिस दिन से आप अपने टूल्स को शार्प करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे, बच्चे के एक एक नीड को समझेंगे, तब आप सफल शिक्षक हैं। देखिए कल सदाब सर ने भी कहा था बहुत अच्छा कि टीचर्स को ना बच्चे के नीड को समझना है, उसको काबिल बनाना है, ठीक है ना, काबिल बनाना। अगर हम स्टार्ट नहीं होंगे फिर तो पिक्चर में चले जाएंगे, सिनेमा में, काबिल पिक्चर में। चलिए, तो यहाँ पर क्या है ना कि लर्न हाउ इट विल बी डन नाइसली एंड इफेक्टिवली ड्यूरिंग द क्लास टाइम ऑफ 40 मिनट, 40 मिनट की उत्पादकता। उसके लिए आपने एक रात पहले जग के लेसन प्लान बनाया है, क्वेश्चन आंसर बनाया है, क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग लिख के लाते हैं, कभी कभी बच्चों को देना है, गलत नहीं लिखवा दें, हम सही लिखवाएं। तो जो भी आप प्लानिंग करते हैं वो 40 मिनट्स का होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए लर्निंग वहां पे, कि बच्चा कुछ भी पूछे, उसका शब्दकोश है, ये वर्ड नहीं समझ में, जो भी हो, है ना, अपने शब्द, अपने विषय के अनुसार वो सारा कुछ उसमें हो। व्हाट इज पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग? द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ए प्लान इज कॉल्ड लेसन प्लान। हम लोग सभी चीज के लिए जैसे प्लान करते हैं, तो यहाँ हमारा पर्पस है कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं लेसन को, वो लेसन प्लान को हम 40 मिनट्स के लिए कितना सुंदर बनाएंगे और उसका पर्पस क्या बनाने का, यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट, अ बेटर ट्रेनिंग ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट बोथ। कितना सुंदर लाइन है, बेटर ट्रेनिंग ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट बोथ। आपने ट्रेनिंग लिया, आपने, बहुत लोगों ने क्लास भी नहीं किया, मान लीजिए डिग्री मिल गया उनको या जो भी, या भूल गए हम, बहुत पहले हम बहुत क्लास लिए, बहुत कब थक गए हम कभी भी ऐसा नहीं होता था। रुदालिया जानती है 9th-10th का क्लास हमेशा साइंस का हम ही लेते थे, इतना स्कूल के काम के बाद भी दिल्ली एफिलिएशन का बिना पढ़ाई हमको अच्छा नहीं लगता था। अब नहीं मन करता, थक गए, इंटरेस्ट कम हो गया, लगता है कि नहीं हम समय उतना अच्छा से प्लान बना के अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो हमको अपना सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जितने भी आप ट्रेंड होके आए हैं, आप रोज डे टू डे नया सीख रहे हैं, तो आप भी ट्रेनर है, टीचर, और स्टूडेंट जो है उसको भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप लर्निंग प्रोसेस को कैसे करेंगे, है ना। हम जो आपको सिखाते हैं, आप घर में जाके कितनी बार चीजों को दोहराते हैं, कितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं। आपको होम टास्क दिया जाता है, आपके जाते हैं और बॉक्स फेंके बस्ता और खेलने निकल गया, उसका खाए पिए सो गए, दूसरे दिन तो कुछ वर्क है नहीं, कुछ मिला नहीं है, ना होमवर्क करने के लिए मिला, ना कुछ पूछेंगी मैम, निश्चिंत है हम भी। तो यहाँ पर दोनों ट्रेनर हैं, तो आपको बेटर ट्रेनिंग देना है, उसी के लिए आप प्लान करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं कि आपका भी ट्रेनिंग हो रहा है। एक चीज को पढ़ाते पढ़ाते एक प्रोफेसर के यहाँ लाइन लगा रहता है कि सर क्यों, कि सर हमको ये चैप्टर नहीं समझ में आता है, सर आपसे अच्छा इसको कोई नहीं पढ़ा सकता, किसी भी विषय का हो, वो साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सीटेट का जो तैयारी कराते हैं वो हो, कुछ का भी हो। क्यों? क्योंकि उसने उसको अभ्यास किया है ना, सतत अभ्यास किया और उसमें मंजे हुए इतना कि कोई भी बच्चा, कोई भी वो टीचर स्टूडेंट हो या आपके कॉलेज का स्टूडेंट हो या आपके क्लास का स्टूडेंट हो, प्री प्राइमरी का हो, प्राइमरी का हो, माध्यमिक का हो, मिडिल स्कूल का, कोई भी हो, वो आपको अच्छे से समझ में उसको आ जाए, है ना। इसके लिए आप लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें दोनों का हित है, सिर्फ बच्चे का ही हित नहीं है। प्रोड्यूस बेटर थिंकिंग स्किल। स्किल क्या है? अभी हम एक तो उदाहरण दिए बढ़ई का कि आप अपने टूल्स को, अगर वो बढ़ई एक आदमी था तो प्रोडक्टिविटी, वो बोला कि तुम्हारा सैलरी भी बढ़ गया इतना और तुम इतना अच्छा काम भी नहीं, हम तो तुमसे ज्यादा काम करते थे फिर भी हमको अच्छा नहीं मिला,
तो मैनेजर से गया पूछने कि सर आपने उसका तनख्वाह इतना बढ़ा दिया और मेरा तनख्वाह इतना कम है क्यों? तो उसने कहा कि वो तुम हम पेड़ काटने दिए उसको, तो तुम दिन भर में 2 पेड़ काटते हो और वो 10 पेड़ काट लेता है। फिर उसके पास गया, तुम 10 पेड़ कैसे काट लेते हो? बोले मैं सुबह उठता हूँ, पहले अपने जितना हरारी जो भी सब चीज को खूब तेज करके लाता हूँ और 1 मिनट समय नहीं बर्बाद करता हूँ, और उस पूरे टाइम में तुम उस समय आके पजाते हो, उसको तेज करते हो, तो तुम्हारा आधा समय तो उसमें चला जाता, फिर नहीं होता है, नहीं कटता है, तो तुम 2 ही पेड़ काट पाते हो। हम 10 काटेंगे तो नेचुरल है कि हमको मैनेजमेंट छोड़ेगा नहीं, या मेरे जो मैनेजर है वो तो खुश होंगे ही मेरे काम से, कैसे नहीं खुश होंगे? तो अगर आप एक बच्चा को इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट या कुछ बना दिए ना, तभी आपकी साथ करता है। आप 10 वैसे बच्चे जो बहुत कमजोर है उसको आप पढ़ने का हुनर सिखा दिए, पढ़ना सिखा दिए, तब आप सार्थक टीचर, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग क्या है, थिंकिंग स्किल, तो अपना स्किल के तो आपका बढ़ ही रहा है उससे। क्यों? जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप उस विषय वस्तु को पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, उसका सारा टॉपिक पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आप करते क्या है कि उसको अपने भी लिखते हैं और बच्चों को भी। तो बच्चों में भी क्या होता है, कुछ वर्क दीजिएगा तो थिंकिंग स्किल उसका बढ़ेगा, सोचने का कौशल, और सोचने के से ही सब कुछ होता है। प्लानिंग, जीवन में सारा चीज ही सोच का जादू है। किसका जादू है? सोच का जादू। तो ये प्रोड्यूस बेटर थिंकिंग स्किल बोथ फॉर द स्टूडेंट, फॉर द टीचर्स, दोनों के लिए। आप कुछ ऐसा कुछ खोजने के लिए चीज दे दिए उसको, जैसे मान लीजिए हिंदी की टीचर प्रतिमा ने कहा कि बैलगाड़ी कहाँ देखे मैम, बैलगाड़ी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। कह सकता मेट्रो हम तो नहीं देखे, हम तो दिल्ली नहीं गए कभी। तो उसको आप बताएंगे कि तो वो देखेगा ना, तो इसमें उसका कौशल तो बढ़ा, सोचने का, पूछेगा, 10 से खोजेगा, इस तरह का अपने अपने विषय के अनुसार। यहाँ बहुत बेहतर सारा उदाहरण हो सकता है, उतने बातों में नहीं जाएंगे। सेव टाइम एंड मोर प्रोफेशनल, आपको आपके दक्षता को तो बढ़ाता ही है, उस दक्षता के साथ आपका टाइम भी सेव करता है और आप मोर प्रोफेशनल होते हैं। आप प्लान करके क्लास में जाइएगा तो प्रोडक्टिविटी नेचुरल है, वही पेड़ वाले का उदाहरण जो दिए, ज्यादा होगा, बच्चे ज्यादा सीखेंगे, बच्चे ज्यादा तेज होंगे, बच्चे ज्यादा मेहनती होंगे, बच्चे ज्यादा वर्क कर पाएंगे, और आपका तो समय कम होगा ही, क्योंकि आपका एक तरीका होगा लेसन प्लान में कि मैं किस तरह से 40 मिनट में 40 बच्चों को, 40 बच्चे का क्या मतलब, एक बच्चे के लिए 1 मिनट, मगर वो उसको आपको 40 मिनट में 40 को सिखाना है, 40 को क्वेश्चन आंसर कराना है, 40 को क्लास में होमवर्क जो भी कराना है, कुछ देना है, तो वो उसको किए तो उतना होना चाहिए। तो ये इसको ध्यान में रखना है, और आप भी बहुत प्रोफेशनल हो रहे हैं क्योंकि आप रोज उस बारे में सोच रहे हैं कि व्हाट द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ए प्लान, ठीक है ना? अब आइए बेटर लर्निंग एंड टीचिंग। जब आप बहुत अच्छा लेसन प्लान बनाएंगे तो लर्निंग कैसा होगा और टीचिंग कैसा होगा, ये तो आप बेहतर जान सकते हैं सभी टीचर से, है ना? आपका लर्निंग भी बहुत सुंदर होगा, हम भी खुश होते रहेंगे, वाह क्या पढ़ा रही है टीचर का। हम लोग भी जाकर के आपस में डिस्कस करेंगे, देखिए ना प्रतिमा का क्लास तो क्या डिसेंट है, एक बच्चा हिलता नहीं है, आरिफ सर का क्लास भी कितना डिसेंट है, एक बच्चा शांत, सब फोकस है पढ़ाई के प्रति, तो डिसेंट लगता है। कहीं हो रहा है कर रहा है सरकारी स्कूल की तरह, हम सोचते हैं सरकारी स्कूल खोले हैं, मेरे लिए प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि हम तो ऐसा स्कूल, मेरा स्कूल का सपना कुछ दूसरा था, अब जो है हमको जो भी बच्चे मिल रहे हैं, जो भी शिक्षक मिल रहे हैं, उसको हम बहुत अच्छा दक्ष करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए यहाँ पर क्या है कि अच्छा हम लेसन प्लान बनाते हैं और हम अच्छे से उसको प्रिपेयर करते हैं, सोच के आते हैं आज हमको क्या करना है, तो वहां पर बेटर लर्निंग भी होगा सीखने का, और आपके पढ़ाने का भी कौशल वहां आएगा, आप प्रोफेशनल बनिएगा, आपका दूर दूर तक नाम होगा, क्योंकि बच्चे हैं ना वो टेलीफोन है, आज का मोबाइल है, वो 10 जगह बोलेंगे अरे फलाने टीचर तो क्या पढ़ाते हैं। आपका खुद दूसरे स्कूल में भी होगा, वहाँ की टीचर भले आप नहीं जाए, नहीं मैम को छोड़ के बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे, वो अलग बात है, बट खोज होगा आपका, क्योंकि आप प्रोफेशनल है। उसके बाद आइए गुड ऑर्गेनाइजेशन, इजी मैनेजमेंट। नेचुरल है जब सभी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट कितना अच्छा होगा, स्कूल तो लगेगा कि दूर दूर तक नाम हो जाएगा स्कूल का। स्कूल का नाम किससे होता है? प्रिंसिपल से नहीं होता है, टीचर से होता है। प्रिंसिपल मैनेजर हो सकता है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट देख सकता है, प्रिंसिपल सिस्टम देख सकता है कि मेरा सिस्टम है, प्रिंसिपल रूटीन देख सकता है, प्रिंसिपल एकेडमिक्स दे सकता है, मगर प्रिंसिपल
रिसोर्स पर्सन नहीं बनेगा, हमको बोल दिया प्रिंसिपल शुड नॉट बी रिसोर्स पर्सन। हम तो इसलिए आपका क्लास ले रहे हैं कि आप सब अच्छे से रिसोर्स, हमसे भी बहुत आगे बढ़िए, बहुत आगे जाइए, आपका नाम हो, इसी स्कूल के प्लेटफॉर्म से आपका नाम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि गुड ऑर्गेनाइजेशन बने आपका, और मैनेजमेंट बहुत, हाउ टू मैनेज द स्टूडेंट। अभी टीचर देख रही है कि मेरा 4 क्लास तो बहुत अच्छा चलता है, कंप्यूटर में बच्चा बदमाशी कर, तो कहीं ना कहीं समझ गया है कि इस टीचर को कंप्यूटर की जानकारी नहीं, क्योंकि हमने ही बोल दिया नहीं हमसे ये चैप्टर नहीं होगा, तुम लोग मैडम को बोलो चेंज कर दे, अब उसको समझ में आ गया, ठीक है। तो उसको वो बदमाशी में हो चाहेगा कि हमको खेलने दे दीजिए, गेम दे दीजिए, तो पर भेजिए ना कंप्यूटर इस पे लैब में। तो कहने का ये मतलब होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से एक्ट करें, कैसे लेसन प्लान बना के अच्छे टीचर बने, ये हमारे ऊपर ही है, किसी और के ऊपर नहीं है ना, उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल है। और जब सभी टीचर खूब सुंदर ढंग से पढ़ाएंगे तो मैनेजमेंट कितना शांत होगा, कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी करना आप सीखेंगे, किसके द्वारा, लेसन प्लान के द्वारा, हाउ टू मैनेज योर क्लास, है ना। किसी दिन टीचर नहीं आए, अब मान लीजिए आपको 2 क्लास को मैनेज करना है, तो हाउ टू मैनेज, देखिए एक मदेसर जी भी है, अगर आज कक्षा में कोई टीचर नहीं, आज आरिफ सर एब्सेंट है, मदेसर जी जाइए, टीचर नहीं है और एक्स्ट्रा सब अपने क्लास में बिजी है, जाइए क्लास लीजिए, मदेसर जी क्या पढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, एक बच्चा को बोलेंगे कि 2 प्रश्न लिखो, और सभी बच्चे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, सब बच्चा प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करेंगे। क्लास हुआ 40 मिनट्स, वहां भी इफेक्टिव क्लास हुआ, क्योंकि बच्चों ने समय बर्बाद नहीं किया, और वहां भी उन्होंने क्लास किया। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म लेसन प्लान, इस पे आरिफ सर किए हैं, अभी ये नया है, इसको भी मिसले इसमें किए कि हम लोग जिस लेसन प्लान पर आज तक काम किए हैं ना, वो ओल्ड हो गया। हम आज से 25 साल पहले, 25-40 साल शादी का हो गया, 35 साल तो जरूर हो गया हमारा बीएड किए हुए, 35 साल में घर गृहस्थी खाना सब में आदमी टीचर को भूल गया, फिर प्रिंसिपल बन गया तो और भूल गया। टीचर है हम, लेसन प्लान भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन सिस्टम रोज नया नया आ रहा है, इनोवेशन, रोज लेसन प्लान में नया नया चीज ऐड हो रहा है। पहले टीचिंग एड में हम लोग क्या बनाते थे, एक तो चार्ट पेपर लेते थे, खूब सुंदर से उसमें लिख दिए, चिपका दिए, कुछ भी अब हैंडमेड होता था। आज क्या आ गया, ऑडियो विजुअल ऐड, पेपर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर क्लास में भी प्रोजेक्टर से आप पढ़ाइए, बहुत सारा टीचिंग से आ गया, है ना। तो वो सब चीज हो गया। तो ये जो है ना कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर या कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान, इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा डिस्कस करेंगे, 5 पॉइंट हम इसमें लिए, 5E से इसको हम खाली डिनोट किए, क्योंकि इसमें भी हमारे टीचर आरिफ सर ने किया है, तो हम चाहते हैं कि वो भी एज ए रिसोर्स पर्सन इस पूरे चैप्टर को लें, इनके लिए इसको थोड़ा सा इसमें डिस्कस करना है, बाकी हम उधर फिर जाएंगे। ये है ना कि द constructivism approach of a lesson plan is and can be explained as 5E, ये आप लोग जरूर नोट कीजिए, 5E। वो क्या है, E से engage, E से explore, E से explain, E से extend और E से evaluate। और अभी का आप लेसन प्लान सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा वाह तो बहुत अच्छा सिस्टम है। और अभी नया एजुकेशन सिस्टम में जो आपका स्टैंडर्ड 1-2 को हटा करके किया गया कि उसको फंडामेंटल कोर्स में डाला जाए, एलिमेंट्री में डाला जाए, और भी 1, 3, 4, 5 उसमें कैसे पढ़ाना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, 6 तक का। अब हम लोग एक एक को डिस्कस करेंगे। ई से इंगेज, सबसे पहले बच्चे को इंगेज करना है, कहाँ, अपने ही क्लास में। अब आप ग्रुप बना दिए, अब हम साइंस की बात करेंगे, या चलिए हम लोग इसका ही बात करें, इंग्लिश की ही बात करें, नाउन से, या साइंस की ही बात करें। तो साइंस में क्या है ना, अब हम लोग गए मान लीजिए 3 में, 4 में, 5 में, किसी भी क्लास में, या 6 में, या इन्वायरमेंटल स्टडीज में, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग इंगेज करने के लिए कहा चलो ये ग्रुप प्लांट, ये छोटे बच्चे का एक क्लास है, ये फ्लावर, ये नहीं, हाँ फ्रूट्स भी हो सकता है, तो या फिर मान लीजिए फ्रूट से की बात करें हम लोग, तो फ्रूट्स, वन सीडेड फ्रूट, मल्टी सीडेड फ्रूट, ग्रुप बना दिया हमने। अब ग्रुप जो बना दिए, ग्रुप ए बी सी, ठीक है, तो वो बोलेगा फ्रूट, तो आप बोलिएगा मैंगो, ठीक है, तो ये मैंगो बोले तो मैम बोली वन सीडेड में है
ये मल्टी सीटेड है, तो वन सीटेड यहाँ से बोलेंगे, ये तो वन सीटेड है। सभी बच्चों ने सीखा छोटे क्लास। बड़े क्लास में आप जैसे इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे आप क्या करते हैं, चलो आज हम लोग ग्रुप बना के स्कूल में बाहर घूमते हैं। मैडम से परमिशन लेना जरूरी है, आपने ले लिया कि मैम आज मेरा साइंस क्लास है और मैं बच्चों को ना आज थोड़ा स्कूल कैंपस में धूप में थोड़ा घुमाना चाहती हूँ और उनको कुछ पढ़ाना भी चाहती हूँ। आप ये नहीं सोचिए कि बच्चे उधम करेंगे, माथा फुड़ी करेंगे या कुछ भी। आपने ग्रुप बना दिया, बोले मेक ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स और 10 स्टूडेंट्स। बच्चों लोग खूब खुश हो गया, अरे आज क्या होने वाला है, सब खुश हो गया। अब क्या किया आपने, ग्रुप बना दिया। ग्रुप बना के आप उनको ले गए वहां जाके, अब अपने सराउंडिंग्स में तुमने क्या क्या देखा नोट करो। कागज पेन के साथ है वो कागज पेन के साथ है। उन्होंने घूमा, देखा, मैम वी सी प्लांट्स, वी सी फ्लावर्स, वी सी big trees, also small herbs and shrubs, also car, also motorcycle, also no, we are discussing today only for environment. तो आप कार स्कूटर मत बोलो, environment से तुम बताओ क्या क्या। तो I saw a pond also, पानी जमा था मैम वहाँ पे, तो पानी भी उसने देखा, वो उसको नोट किया। सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अभी अपने तो मैंने और क्या देखा, मैंने हवा एयर देखा, मैंने पक्षियों को देखा, जो भी देखा सब नोट किया। आपने ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद फिर आप उसको अपने क्लास में लाएं। वो बच्चा फ्रेश होके आया फिर क्लास में, या आप वही क्लास अगर ले रहे हैं तो आपने उस ग्रुप को कहा कि तुम जो प्लांट्स का ग्रुप हो तुमने क्या क्या लिखा होगा इस तरह से। तो कहने का यहाँ पर मतलब है कि इंगेज करना है। तो ग्रुप बना के उनको सब्जेक्ट से रिलेटेड इंगेज कीजिए और सब्जेक्ट के बाद एक्सप्लोर कीजिए, स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर अबाउट द सब्जेक्ट। अब वो आपने उनको टॉपिक दे दिया क्लास में कि आज हम लोग बाहर जा रहे हैं और हम लोग क्या देखेंगे, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या गया, तो अब स्टूडेंट एक्सप्लोर करेंगे, वहां जाके खोज रहे इन्वायरमेंट बोली थी, नहीं ये तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मिट्टी जो भी वो एक्सप्लोर करेंगे, खोजी बनेंगे। फिर वो क्या करेंगे कि एक्सप्लोर करके उस सब्जेक्ट के बारे में फिर आपको, मान लीजिए आपने क्लास में अभी आप चलो हो गया, अब हम लोग 10 मिनट घूम लिए, चलो क्लास में आ गए बच्चे। क्लास में जब बच्चे आ गए तो आपने उनको एक्सप्लेन किया कि आज का ये सब्जेक्ट मैटर था और उससे क्या किया हमने। अगर ये देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर है पीके टेस्ट, कोई बताएगा इसके बारे में, पीके टेस्ट कोई बताएगा? पीके टेस्ट प्रीवियस नॉलेज, हम लोग कल ही बात की है इसका, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, एकदम यही पे लिखा हुआ है प्रीवियस नॉलेज एंड टीचिंग। मैंने हर एक सवाल के साथ जवाब भी लिखा है। क्यों लिखा कि आप मॉन्क नहीं रहे, क्लास बहुत इंटरैक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। वो कॉलेज का क्लास हो, स्कूल का क्लास हो, प्री प्राइमरी का हो, प्राइमरी का हो, सीनियर सेकेंडरी का हो, आप देखते होंगे 1 घंटे का क्लास होता है +2 का, एक आवाज नहीं सुनेंगे आप, सिर्फ टीचर की आवाज, पढ़ा रहे बच्चे नोट्स लिख रहे हैं। वहाँ क्या है कि एकदम सब्जेक्ट मैटर, वहाँ चुपचाप पढ़ना है उनको, जल्दी से जल्दी बहुत ज्यादा जानकारी को ग्रास्प करना जो भी हो। तो पहले आप बोलेंगे प्रीवियस नॉलेज से हम लोग टेस्ट लेंगे। यस रुचि, प्लीज स्टैंड अप। What you see in the environment, in the garden? हाँ, green trees. Very good. Please. तो इसी तरह से आप बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं उनके प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, जो कि वो बाहर जाकर के गेन करके आए, तो उनसे आप फिर उस बारे में पूछते हैं, तो वो बच्चे जवाब देते हैं और उस जवाब के क्रम में वो बहुत कुछ सीखते हैं अपने अध्याय से। उनके सब्जेक्ट मैटर में है एयर पॉल्यूशन, वाटर, जो भी है, जो भी टॉपिक है आपके सब्जेक्ट में, जो भी टॉपिक है, आपका हिंदी है, आप फूल पढ़ा रहे हैं तो फूल के बारे में ले गए, फूल के बारे में पंक्ति बताए, जो भी दोहा बताए, जो भी वो आपके सब्जेक्ट से बहुत अंदर से आप उसको, वही तो प्लानिंग है, दैट इज द लेसन प्लान, वही लेसन प्लानिंग है आपका। तो आप क्या करते हैं कि उसका प्रीवियस नॉलेज भी लिए, फिर उसी के अनुसार आपने उनको दिखाया। प्रोजेक्टर नहीं, हम लोग इंटरनेशनल स्कूल नहीं है, बट आपने ड्रॉ किया, आपने पेड़ दिखाया, ये दिखाया, क्या क्या देखा उसमें और भी बताया। भाई ट्री तो बड़ा सा ट्री बना दिया, छोटे छोटे सब उसको बना दिया, ठीक है। इस तरह से आपने बनाया, फिर उसको वो सीख लिए, फिर उससे जितना है टॉपिक जो भी पढ़ाना है उसको भी आपने किया, तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, आपने उनको बताया भी, वो सीख भी रहे, तो ये हो गया। उसके बाद एक्सटेंड, ESTEND है एनालाइजिंग द स्टूडेंट। अब आप एनालाइज करेंगे, इसमें बोतल कौन है, तेज कौन है, एनालिसिस कैसे। जो बच्चा ग्रुप बनाया तो
तो ग्रुप तो आपने बना दिया, रोल नंबर 1 से 10 तक आप बन जाइए, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, ठीक है। अब आप उसमें खुद आप एसेस कर लीजिएगा कौन कौन बच्चा ज्यादा जवाब दे रहा है। अब कुछ बच्चा अनुसरण कर रहा है, कुछ बच्चा मौन है, कुछ बच्चा सो रहा है, कुछ बच्चा को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको किसको जगाना है? सोए को। वो भी अंठिया के सोया है, वो जान के नहीं, मतलब जानबूझ के सो रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं। तो आप किसको जगा सकते हैं? किसको जगा सकते हैं? और जो जानबूझ के सोया है तो कभी नहीं जगेगा, तो जानबूझ के सोया है उसी को आप जगा सकते हैं जो सचमुच में सोया, थक गया, सो गया, ठीक है, तो एक जो उठ जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन आपको किससे करना है? तेज वाले से नहीं, उनसे ज्यादा क्वेश्चन कीजिए। अभी भी उनसे भी कीजिए तेज से, क्योंकि वो जो बोलेगा उसके दिमाग में जल्दी जाएगा। सबका ब्रेन है ना भगवान सेम दिए, माइंड सेम दिए हैं, ब्रेन सेम दिए। जो उस ब्रेन को ज्यादा यूटिलाइज करता है वो क्या हो जाता है? जीनियस, उसके बाद इंटेलिजेंट, उसके बाद ये एवरेज नहीं आएगा। हाँ, बिलो एवरेज, एवरेज जो भी उसके बाद आप रेटिंग कीजिए 4-5 में। लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बहुत तेज है लेकिन मेहनती नहीं है, बहुत रिगोरस वर्क कर रहा है मगर मेथोडिकल नहीं है, नहीं होगा। और हाँ, शॉर्टकट कट्स योर लाइफ शॉर्ट। लेकिन अगर हार्ड वर्किंग है, बड़ा कम भी बुद्धि है, लगातार करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो आपको सबको तेज करना है। आप जो तेज है उसको आप कुछ नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, वो पहले से तेज है। उसको सिर्फ आप थोड़ा सा शार्प कर रही है और शार्पेन हो रहा है उसका दिमाग। लेकिन जो सचमुच में नहीं है उसको आप वो कीजिए कि तुम ज्यादा जवाब दो, तुम पढ़ो, मेहनत करो, उसको अलग से भी काउंसलिंग कीजिए कि तुमको बहुत पढ़ना है। और एनालाइजिंग करना है, हम लोगों को एनालिसिस करना है और इवैल्यूएट। जैसे आप एग्जाम लेते हैं तो इवैल्यूएशन करते हैं, उसका जानकारी लेते हैं। अभी आप एग्जाम ले रहे हैं कि कौन बच्चा अच्छा किया, किसने नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसका रीजन क्या है, सारे चीज को एनालाइज कीजिए। तो अभी तो हम एक क्लास के संदर्भ में बात कर रहे हैं, एक लेसन प्लान में। तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज, तुरंत हम रिफ्लेक्ट, उससे बहुत सारा क्वेश्चंस करें, उसका आंसर को सुनेंगे ध्यान से, तो एनालाइज भी कर लेंगे, इवैल्यूएट भी कर लेंगे। उसमें कुछ मार्क्स का आप लोग देखती होंगे, अभी आप लोग सेशन करती हैं, मार्क्स पूछता है, आप जवाब देती है, मल्टीपल कुछ भी आप देती है, उसमें आपको स्कोर आता है। तुरंत 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 क्वेश्चन कीजिए, स्कोर दीजिए, देखिए बच्चा कितना खुश होता है, कितना एक्टिव होता है, और आपका क्लास के लिए वो तड़पड़ाएगा। वो एक दिन भी स्कूल आपसे नहीं करने, नीतू मैम क्लास, स्मिता मैम का क्लास तो छोड़ नहीं सकते, क्लास में पीछे हो जाएंगे। भले स्मिता एक दिन एब्सेंट हो जाएगी, पर वो कभी नहीं एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसका मिस हो जाएगा, फिर वो मैथ्स को फिर पूछना पड़ेगा उनको स्पेशल उनसे, नहीं तो हम तो मिस कर गए। और मैथ्स एक ऐसा है कि वो एकदम आदमी प्रैक्टिस का चीज़ है, वहाँ बिना प्रैक्टिस के, और एक जो वहाँ भी क्रमबद्धता चाहिए कि आप जैसे जैसे पढ़ उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप उसका क्वेश्चन पूछेंगे और उससे एक्टिविटीज भी उसके अंदर कराएंगे। नेक्स्ट डे के लिए वो क्या करें, ये हम इसको लेसन प्लान में डिस्कस किए। ये जो है लेसन प्लान का नया अभी का है, आज का अप्रोच है, आज का अप्रोच। इसी अप्रोच से आप ये ट्रेनिंग कर रही है, इसी अप्रोच से। अब आपको कैसे पढ़ाना है, अब आपका लेसन प्लान कैसे होगा, अब आपको कैसे ग्रुप बना करके ये 5 चीजों को रोज आपके टीचिंग प्रैक्टिस में करना। पहले का लेसन प्लान हम लोग कैसे बनाते थे, आ जाइए हम लोग, अब हम लोग देखिए सब हम लोग कल पढ़े सलाब सर से, लेकिन इसको बहुत मतलब मेथोडिकल सजा दिए हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिस्टमेटिक वे में। ये आपका प्रीलिमिनरी सेक्शन इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो किसी भी चीज में पहले जैसे हम आए एज ए रिसोर्स पर्सन आपका सेशन ले रहे हैं तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट होता है, आप अपने बारे में अवगत कराएं कि आप कौन हैं, आपका मकसद क्या है आने का, तो हम लोग उसको जानेंगे। तो वही इंट्रोडक्शन यहाँ पर प्रीलिमिनरी सेक्शन है, इंट्रोडक्शन लेसन प्लान का। वहाँ पे क्या होता है, नेम ऑफ द टीचर लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, डेट लिखना है, डे लिखना है, क्लास लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सेक्शन लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, टॉपिक लिखना है। इसमें भी कुछ छूटा है क्या, तो सोचिए, बताइए आप। प्रीलिमिनरी में ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन देना काफी होगा, लेकिन यहाँ क्या छूटा, टाइम पीरियड। हम जान के छोड़े हैं, हम जान के छोड़े हैं कि नहीं नीचे, ये सब तो नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेन क्या है ना,
आप किस कक्षा के किस सेक्शन में हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे क्लास के साथ? सेक्शन। ठीक है, हाँ सेक्शन है, लेकिन हम लोग डेट भी दिए हैं, डे भी दिए हैं, बट हम लोग टाइम और पीरियड नहीं दिए। तो यहाँ पे पीरियड होगा, जो भी पीरियड हो उसको आप लिखेंगे, 4th पीरियड, 1st पीरियड, 2nd, और टाइम समय अवधि है ना, ये टाइम है, ये तो अंडरस्टूड ही होता है प्राय सब जगह, सिर्फ गर्मियों में ही 35 मिनट का क्लास होता है, तो ये स्टैंडर्ड टाइम है, दिस इज स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड टाइम है 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स का ही क्लास होता है अप टू किस क्लास तक? अप टू 10, नॉट फॉर सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी में 1 घंटे का क्लास होता है, 60 मिनट का। जैसे आप ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं तो 45 मिनट होते तो लोग फ्यूज होने लगते हैं, और वहाँ सब्जेक्ट पढ़ाना है 1 घंटा तक, और लगातार बोलना है, बच्चों को अट्रैक्ट करके रखना है, और उनको ऐसा पढ़ाना है कि उनको याददाश्त में मेमोराइज हो जाए, और वो घर पे भी जाकर फिर पढ़े उसको करते हैं। तो अब देखिए, ये 2 चीज छूटा था, वो आपने सीखा भी। और अब हम लोग आएंगे टॉपिक पे। तो टॉपिक पे यहाँ पे किसी का इंग्लिश होगा, किसी का हिंदी लैंग्वेज होगा, हिंदी लिटरेचर होगा, मैथ होगा, साइंस होगा, सब होगा। कल जैसा कि हम लोगों ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात किया था, तो ऑब्जेक्टिव सबको जानते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव होगा बच्चों में साइंस के प्रति अभिरुचि जागृत करना, हिंदी के विषय पर आना, ठीक है, तो उस विषय के। अब उसी में अब जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, या जनरल में ये भी ले सकती है, बच्चों के ज्ञान को बढ़ाना, उनमें ज्ञान कौशल अर्जन करने की प्रेरणा प्रेरित करना, उनमें अभिरुचि उत्पन्न करना। और स्पेसिफिक में आप अपने विषय वस्तु पर आ जाइए कि हमें साइंस में आज बायोलॉजी में कुछ भी पढ़ाना, मान लीजिए आप रिप्रोडक्शन पढ़ा रही है, मान लीजिए आप रेस्पिरेशन पढ़ा रही है, मान लीजिए, तो उसके लिए आपका खूब सुंदर लेसन प्लान और सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो तो लेसन प्लान की बात करेंगे, उस चीज को आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में कि आज हम लोग इस क्लास के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और ये क्लास मेरा बहुत बहुत एसेंशियल क्लास है इस 2 बच्चों का, आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है ना। तो वो इंटरेस्ट होकर के आपको पढ़ेंगे। और इसमें भी हमने एक नया रूल दिया है, स्मार्ट रूल। हम लोग सब स्मार्ट टीचर है ना, मानती है ना, मॉडर्न स्कूल की मॉडर्न टीचर्स, मॉडर्न के साथ स्मार्ट भी। देखिए, ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, मेहनत वो भी करता है जो एक मजदूर होता है, मेहनत वो भी करता है जो एक किसान होता है, उससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। रात दिन बेचारा काम करता रहता है, खड़ा रहता है अपने इसमें, और इतना मेहनत के बाद भी उसका पहचान नहीं है। आपका एक पहचान है, आपकी एक आइडेंटिटी है, यू आर ए टीचर ऑफ मॉडर्न स्कूल, है ना। आपको दूर से ही को दिखेगा, देखो ना मेरी मैम जा रही है, मेरी मैम जा रही है, तो आप देखती हैं, तो उसके अंदर माता पिता होते हैं, तो लोग आते हैं, बहुत अच्छे से आपको प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं। तो मेहनत सभी कोई करता है अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने। एक ऑटो भी चलाता है, वो भी बहुत मेहनत करता है, सुबह से शाम तक निकलता है, वो बेचारा अपना पूरे परिवार को चला पाता है। लेकिन आप स्मार्ट वर्कर बनना है, मॉडर्न एंड स्मार्ट वर्कर। टीचर ऑफ मॉडर्न स्कूल शुड बी ए स्मार्ट टीचर। तो उसको क्या क्या अडॉप्ट करना है स्मार्ट बनने के लिए? तो स्पेसिफिक होना है उसमें। मिजरेबल अटेम्प्ट में रिजल्ट ओरिएंटेड टाइम हो, तो उनके लेसन प्लान में उनको भी अपने सब्जेक्ट के प्रति इतना, मतलब उसको कह सकते हैं हम लोग कि कीन इंटरेस्टेड, एकदम जैसे उसके लिए हमको एकदम एक हम लोग वर्ड का हम लोग यूज कर रहे हैं पढ़ाई के प्रति, जिसको बहुत ज्यादा अभिरुचि हो, उत्सुकता हो, खोजी हो, क्यूरियोसिटी हो, और उससे भी ज्यादा वो क्यूरियस हो कि मेरा बच्चा अगर स्कूल का, मेरा बहुत बच्चा कहाँ कहाँ फॉरेन तक चला गया, हम बहुत खुश रहते हैं। हमको लगता है मेरे जीवन की सार्थकता यही है कि बहुत बहुत गरीब का बच्चा, बहुत कम पैसे वाले का बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसी का उपहार हमको भगवान शायद दे दीजिए, और बोले तुम इसी काम के लिए तुमको भेजे, तुमको हम दुनिया में इसीलिए भेजे, इसको करो। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा जो वर्क है, जो कर्तव्य है, वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, पूरा ज्ञान है ना, एकदम विशिष्टता उसमें, एक्सीलेंस वैसा होना चाहिए लेसन प्लान में। और मिजरेबल होना चाहिए। मिजरेबल माने हम एक ही दिन में एक चैप्टर नहीं खत्म कर सकते हैं। एक छोटी किताब, पतली सी किताब, चाहे वो प्री प्राइमरी का हो, नर्सरी का, या वो 8th का हो, इतनी किताब आप चाहे उसको 1 घंटे में पढ़ के खत्म कर सकते हैं।
आप इतनी मोटी मोटी नॉवल पढ़े होंगे कभी, हम भी उस चीज को मेमोराइज करने के लिए, उस चीज में दक्षता के लिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़े 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 अंतराल में क्रमबद्धता के साथ पढ़ाते हैं, जिससे कि वो मेमोराइज हो जाए। मैथ्स का जो टॉपिक हम पढ़ा दें, बच्चा कभी गलती नहीं करे, है ना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इस किताब में। तो उस तरह से पढ़ाने का कि वो इतना अच्छा नंबर लाए, और अगर कमजोर भी है तो इतना अच्छा करने लगे उसमें, या इंग्लिश में, या उसको बोलने